हालेलुया। सबको जाम से कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस्ड होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिताजी। इस समय के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। इस सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो, उनके घराने ब्लेस हो मेरे सामर्थी खुदा। पिताजी ये वचन उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे मेरे परमेश्वर पिताजी। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से आमीन। आज का वचन, 3 पहर प्रार्थना करो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों 6:7। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम बोओगे तो वो तुम काटोगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि आपने बोया क्या है। अगर आप प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं, आपने रोजे में लापरवाही की है, तो आपको काटने के लिए भी वही मिलेगा जो आपने बोया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो बोओगे वह ही काटोगे। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जितने भी महान परमेश्वर के दासों ने अपनी सेवकाई के सफ़र को सफलपूर्वक ख़त्म किया है और बीच में नहीं छोड़ा, उन सबसे पूछो तो प्रार्थना उनके जीवन का एक अटूट अंग रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दानियल 3 पहर रोज परमेश्वर के सामने जाता था। इसलिए दिन में पहले पहर यानी सुबह को आपका परमेश्वर का सामने जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जीवन वही तक जाएगा जैसे आपका प्रार्थना वाला जीवन है। पर जब आप सुबह प्रार्थना करके जाएंगे, तब आपको परमेश्वर अच्छे लोगों के साथ मिलाता है। मेरे प्रियो, जब आप सुबह के समय प्रार्थना करके अपने काम में जाते हैं, तो परमेश्वर पूरा दिन आपके हाथों के कामों में आपको आशीष देता है। जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, आपको उसकी तरफ बढ़ना है। इसलिए आपको हर सुबह प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब आप प्रार्थना किए बिना अपने कामों पर जाते हैं और जब आप सुबह प्रार्थना करके अपने कामों पर जाते हैं, तो इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आता है। इसलिए आपको प्रतिदिन प्रार्थना करके ही अपने कामों में जाना चाहिए। और दूसरे पहर यानी रोज़ दोपहर को प्रार्थना करने के लिए ज़रूर जाओ। अगर आप कहते हैं कि आप तो काम पर होते हैं, पर आपका विवेक जीवित है, तो आप लंच के समय में से प्रार्थना का समय निकाल लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अब प्रार्थना की तो 5 रोटियां और 2 मछलियां इतनी भर गई कि हज़ारों लोगों ने उसे खाया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नाव पर से भेज दिया और आप पूरी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते रहे। इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि प्रार्थना को बनाए रखने का क्या मूल्य है। और प्रार्थना के बाद सुबह जब वो चेलों के पास गए तो पानी पर चल कर गए। इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास बैठकर फालतू के बातें नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों को ही सुनाते थे। तब जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया, तो बाइबल कहती है कि उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, वो आपको चमत्कार देकर आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि आओ हम कहीं और जाएं, ताकि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकूं, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। इसी तरह तीसरे पहर यानी रात को भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतानी लोग तंत्र मंत्र करने के लिए रात को बैठते हैं, पर कलीसिया रात को सोती है। लिखा है, यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने के बाद चेलों को चुना, लेकिन कलीसिया के सपने में भी रात को शैतान ही दिखाई देता है। जब आप 3 पहर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, तो फिर पाप करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं बनाकर रखी हैं। वो आपके वंशों तक के लिए सोच कर बैठा है। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीष, सब कुछ परमेश्वर आपको देने के लिए सोच कर बैठा है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पूरा करना है। लिखा है, तब दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान
परमेश्वर आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये अंगीकार करता हूँ कि जिस तरह दानियेल 3 पहर प्रार्थना करता था, मैं भी उसी तरह दिन में 3 पहर प्रार्थना करूँगा, ताकि मैं आपकी सुरक्षा और आपकी आशीषें हासिल कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने न पाया। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते पिता, दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबको जैम सीखी। गॉड ब्लेस यू ऑल।